हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में क्लास 11 का अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि k के मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा k-3x - 4 - k² y प्लस k² - 7k + 6 = 0। इसमें देखिए आपका प्रश्न संख्या 1 में 3 प्रश्न है। प्रश्न संख्या ए है कि x अक्ष के समानांतर है, बी है कि y अक्ष के समानांतर है, सी है कि मूल बिंदु से जाती है। इसमें 3 प्रश्न आपसे पूछा गया है और तीनों प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और साथ में आप लोग ऐसा प्रश्न पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो आपका समीकरण दिया है, रेखा दिया है, उसको लिखेंगे। तो दिया गया रेखा लिखेंगे, दिया गया रेखा क्या दिया है, k-3x - 4 - k² y प्लस k² - 7k अब प्लस 6 = 0। ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए हम इसका फर्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे कि x अक्ष के समानांतर है। तो जब हमारा यह x अक्ष के समानांतर है, x अक्ष के समानांतर है, तो x अक्ष का ढाल क्या होता है, x अक्ष के समानांतर आता है तो x अक्ष का ढाल क्या होता है, हमारा 0 होता है। ठीक है, ये आपको बात पता होना चाहिए। और साथ में जो रेखा दिया है इसका ढाल निकालेंगे। ठीक है, इस रेखा का ढाल निकालेंगे। तो कोई भी रेखा दिया रहता है तो उसका ढाल क्या होता है, हमारा -a/b होता है। ये फार्मूला आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं थ्योरी में कि कोई भी रेखा दिया रहेगा उसका ढाल क्या होता है, -a/b होता है। तो यहाँ पर a का मान क्या है, k-3 है, b का मान क्या है, -4k² ठीक है, तो लिखिए -a/b = 0, क्योंकि x अक्ष के समानांतर को ढाल क्या होता है, 0 होता है। तो 0 का 0 लिख लिए और इस रेखा का ढाल होता है -a/b। तो a का मान क्या है, k-3 अब बाटा, b का मान क्या है, यहाँ माइनस लिखो, b का मान क्या है, -4 - k² = 0। यहाँ से माइनस कट जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इतना से 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी k-3 बराबर क्या आ गया, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो k बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, अब चलिए इसी तरह y अक्ष के समानांतर है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हो गया आपका ये b। जब हमारा y अक्ष के समानांतर रहता है, ठीक है, y अक्ष के समानांतर है तो इसका ढाल हो जाता है, y अक्ष के समानांतर का ढाल इन्फिनाइट होता है। और इन्फिनाइट को आप क्या लिख सकते हैं, इन्फिनाइट को 1/0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से भाग दे कि 1 में मतलब कोई भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट ही होता है। तो हम इन्फिनाइट के बदले इतना लिख सकते हैं। चलिए, तो y अक्ष के समानांतर है, तो y अक्ष के समानांतर है तो रेखा तो इसी पर है दोनों के लिए। तो x के लिए भी वही रेखा, y के लिए भी वही रेखा है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, -a/b बराबर इसका ढाल है 1/0। तो यहाँ से हमारा माइनस का माइनस, a का मान क्या हो जाएगा, k-3, वही बात सब होगा। ठीक है, और b का मान हो जाएगा 4 - k² अब बराबर 1/0। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये माइनस कट जाएगा, इतना से और 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इतना से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - k² बराबर 0। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो a² इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो √4 बराबर k, यानी k का जो मान आएगा ±2 आएगा, यानी k। इसको लिख सकते हैं k बराबर आ गया आपका ±2 आ गया, किसके लिए, y अक्ष के समानांतर के लिए। तीसरा क्वेश्चन है इसी में का कि मूल बिंदु से जाती है, क्या है, मूल बिंदु से जाती है। चलिए इसको भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। सी नंबर है, मूल बिंदु से जाती है। तो मूल बिंदु से क्या जाती है, तो मूल बिंदु आपको पता होगा, मूल बिंदु x पर y पर क्या होता है, 0 0 होता है। तो मूल बिंदु पर जब जा रही है तो x का मान हो जाएगा 0 और y का मान भी हो जाएगा 0। तो इस जो समीकरण दिख रहा है, रेखा दिख रहा है, जहाँ जहाँ x है, x का मान 0
y है तो y का मान 0, इसमें पूरा में रख देंगे। तो रखिए क्या है रेखा आपका, रेखा है k माइनस 3x माइनस 4 k स्क्वायर y प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। x का मान भरिए तो हो जाएगा k माइनस 3 0 माइनस 4 माइनस k स्क्वायर y का मान 0 प्लस k स्क्वायर माइनस 7k और प्लस 6 बराबर 0। ये सब तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ क्या बचेगा, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। इसको तोड़ देते हैं तो हो जाएगा k स्क्वायर, इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6k माइनस k और प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करिए, दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन मिलेगा k माइनस 6, इसमें कॉमन क्या मिलेगा -1 तो हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0। बाहर को बाहर के साथ तो k माइनस 1 हो गया, अंदर को दोनों में से कोई एक लेते हैं, k माइनस 6 बराबर 0 हो गया। यानी यहाँ से हमारा एक बार हो जाएगा k माइनस 1 बराबर 0 और एक बार k माइनस 6 बराबर 0, यानी k बराबर हो जाएगा 1, इधर जाएगा तो भी प्लस हो जाएगा, k का मान 6 आ गया, 1 1 आ गया। तो यही हमारा आंसर बोल रहा था, पूछ रहा था, यही पूछ रहा था ना कि k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपका बोला गया था k का मान ज्ञात कीजिए, हमने क्या किया, इसके लिए भी k का मान निकाल दिया, इसके लिए भी k का मान ला दिए और इसके लिए भी k का मान ला दिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, बस आप लोग को थोड़ा समझना होता है। ठीक है, कोई भी रेखा दिया रहेगा और एक अक्ष के समानांतर बोले तो उस रेखा का मतलब ढाल निकाल लेंगे, और एक अक्ष के समानांतर जो ढाल होता है वो 0 हो जाता है, और y अक्ष का भी वही होगा जस्ट। और मूल बिंदु से बोल रहा है तो मूल बिंदु के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मूल बिंदु आप जानते हैं कि x पर 0 होता है, y पर 0 होता है, जहाँ जहाँ x y है उसको भर दो, उसके बाद आपका अपने आप वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि थीटा और p के मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p रेखा √3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 का लंब रूप है। देखिए इसमें क्या बोला है कि आपको एक समीकरण दे दिया गया है और उसका लंब रूप भी दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि थीटा और p का मान बताइए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो पहले दिया रहता है ना उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया गया रेखा, दिया गया रेखा का समीकरण। क्या दिया गया रेखा का समीकरण है, √3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं तो हो जाएगा √3x प्लस y, प्लस आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसको मान लीजिए इस माइनस को हटाना चाह रहे हैं क्योंकि रेखा में इसको माइनस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस रखेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट होगा अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए तो इस माइनस को हम क्या करते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इधर ही माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस √3x और ये भी होगा माइनस y, इधर से माइनस का हो जाएगा, हट जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। बात देखिए आप इतना पर भी बना सकते हो, ऐसा बात नहीं है, और इतना भी करोगे तो कोई बात नहीं है, मतलब दोनों एक ही बात है। इस माइनस को इधर ला दो या इस माइनस को इधर कर दो, बात देखिए है। ठीक है, अब देखो आपसे पहले वैसा क्वेश्चन हम बनवा चुके हैं तो आपको याद होगा, ठीक है, बनाए होंगे तो आपको याद होगा कि जब भी हमारा कोई रेखा का समीकरण दिया होगा, मतलब समीकरण दिया गया है और लंब रूप भी दिया है, और थीटा का मान जब भी पूछे तो एक रूल होता है। एक रूल क्या होता है कि जब आप ये समीकरण ला दिए तो इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये दोनों तरफ हम मतलब दो भाग में बांट दिए, तो दोनों तरफ में क्या करते हैं कि x का जो गुणांक रहता है और y का जो गुणांक रहता है, तो x का गुणांक का स्क्वायर और प्लस y के स्क्वायर का गुणांक रूट में लिख करके और दोनों तरफ क्या करते हैं, भाग देते हैं। जब ऐसा कर देंगे ना तो फिर आपका ये थीटा का मान आ जाएगा। तो आपको ऐसा प्रश्न पहले ही बनवा चुके हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी बना रहे हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ x का गुणांक का स्क्वायर प्लस y का
गुणांक का स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। तो दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का गुणांक क्या है -√3, तो -√3 का स्क्वायर, y का क्या है -1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा 1, यानी √4 का हो जाएगा वर्गमूल 2, यानी 2 है। यानी सभी में इधर और इधर दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो दीजिए तो क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो हो जाएगा √3x/2 और -1/2y और बराबर 2/2, यानी यह आ जाएगा √3x/2x -1/2y बराबर 1 आ गया। इस तरह का आ गया। अब देखिए, अब आपको पता होगा कि थीटा का जब मान निकालना है तो देखिए यहाँ पर √3/2 है, तो आपको याद होगा कि √3/2 किसका मान होता है, √3/2 और 1/2 किसका मान होता है। तो याद करिए कि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो दोनों मैच कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं ना, √3/2 के बदले माइनस का माइनस cos 30 डिग्री लिख लेंगे, इंटू x है तो x लिखेंगे, 1/2 के बदले sin 30 लिख लेंगे और y के ज्यों का त्यों बराबर 1, ठीक है। ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि हमको थीटा का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए, तो इतना तो कर दिए, थीटा का मान आया नहीं, तो देखिए हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब का प्रश्न से जो प्रश्न कहा है थीटा और पी का मान निकालने के लिए, उसका अब मेथड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं मेथड, कि जो आपका समीकरण दिया है कि x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू पी दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो लिखिए x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू पी। तो p का तो मान आ गया 1, लेकिन थीटा का मान अभी कन्फर्म नहीं है। तो कैसे कन्फर्म होगा, देखिए कभी भी आपको याद होगा कि -cos 30 डिग्री कब होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है। कैसे थर्ड में होता है, देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -cos 30 डिग्री को लिख सकते हैं कि cos 180 और प्लस 30 डिग्री इंटू x। देखो कैसे, इस -cos 30 डिग्री को cos 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। यदि आपका ट्रिगो अच्छा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, -cos थीटा होता है। कैसे, तो देखो ये हमारा किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, थर्ड में, तो थर्ड में tan और cot क्या होता है, प्लस और बाकी सब माइनस। देखो cos है तो माइनस हो गया, और 180 प्लस थीटा है मतलब चेंज नहीं होगा, cos का cos ही होगा। यानी फार्मूला पढ़े होंगे कि cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, -cos थीटा। थीटा का मान 30, यहाँ पर 30। उसी तरह इसको भी तोड़ दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin 180 प्लस 30, sin 180 प्लस 30, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। sin 180 प्लस 30 कैसे होगा, देखो sin 180 प्लस थीटा क्या होता है, फार्मूला -sin 30 डिग्री होता है। कैसे, ये भी थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड में हमारा tan और cot प्लस होता है, बाकी सब माइनस था, साइन है तो देखो ये भी माइनस हो रहा था, तो इसके बदले इतना लिख सकते हैं। अब बराबर में क्या है 1, तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए cos 180 और 130 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा x, और यहाँ पर भी जोड़ देंगे 210x बराबर 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम कंपेयर कर देंगे तुलना करने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p से तुलना करने पर, तुलना करिए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 डिग्री, देख लो थीटा इक्वल टू 210 डिग्री, यहाँ भी, तथा p बराबर क्या आ गया 1, तो p बराबर 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपसे देखिए यही बोला गया था कि थीटा और p का मान बताइए, हमने क्या किया बता दिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए ऐसा प्रश्न हम लोग पहले ही बनाए हैं, ठीक है, आप लोग को याद होगा हम लोग ऐसा प्रश्न बनाए हैं पहले भी। तो चलिए अब समझ में आ गया होगा, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अंशों से कटे अंतःखंड का योग और गुणनफल क्रम से 1 और -6 है। ये देखिए बहुत इजी प्रश्न है और 10.2 में ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं आप लोग, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लीजिए कि अंतःखंड का बात किया है,
अंतःखंड का फॉर्मूला याद है ना, अंतःखंड की रेखा क्या होता है, अंतःखंड की रेखा होता है कि x/a प्लस y/b बराबर 1। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। उसके बाद क्या दिया है, अंतःखंड का ही कि इसका योग, किसका योग, a और b का, मतलब कि इनका योग जो है a प्लस b बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। और गुणनफल कितना दिया है, -6। किसका गुणनफल, a और b का, यानी a इंटू बी बराबर दिया है 6। इसको मान लो सेकेंड और इसको मान लो थर्ड। अब क्या करेंगे, इसका a और b का मान निकालेंगे तभी हमारा अंतःखंड तो आएगा, ठीक है, या समीकरण आएगा। समीकरण बताना है ना, इससे हमारा समीकरण बताना है। जब तक हमारा a और b का मान नहीं आएगा तब तक हम समीकरण बता नहीं सकते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले करेंगे समीकरण सेकेंड तथा थर्ड को हल करने पर क्या करेंगे, सेकेंड को और थर्ड को हल करेंगे तो यहाँ से हमारा a और b का मान आएगा। और जैसे ही a और b का मान आएगा हम इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे, तो फिर हमारा समीकरण आ जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। रखिए, तो a प्लस बी बराबर 1 है और a इंटू बी बराबर 6 है। तो यहाँ से हम b का मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये हमारा a क्या कर रहा है, गुना, इधर जाएगा तो भाग कर देगा, यानी b बराबर हो जाएगा 6/a। अब क्या करेंगे, हम इसमें समीकरण सेकंड में रख देंगे, समीकरण सेकंड में b का मान देने पर दीजिए, तो a प्लस बी बराबर 1 है, तो a का a, b का मान है 6/a बराबर 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, कुछ नहीं तो 1 और a का एलसीएम a, भाग देंगे a बार में, a से और a से a स्क्वायर प्लस इसको भाग देंगे एक बार में, 1 ले 6 बराबर 1। यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, a ले और 1 से करेंगे तो a हो जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर, ये प्लस रहेगा तो माइनस, और ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, बराबर 0। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा गुणनफल है -6 है, तो यहाँ पर माइनस में लिखिए, गलत हो रहा है, माइनस में लिखते चलिए नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। माइनस लिखिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस ही होगा। ठीक है, यानी हमारा आ गया a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 बराबर 0 आ गया। इसको गुणनखंड करिए, गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और a लाना है, कैसे करेंगे तो आएगा, तो यदि -3a में से +2a को घटाएंगे तो क्या आएगा, -a आ जाएगा, -6 बराबर 0। गुणनखंड तो आप लोग का अच्छा होगा ही, ऐसा बात थोड़ी है कि 11वीं क्लास में ऐसे ही आ गए। आप लोग गुणनखंड अच्छा होगा, नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, दोनों में कॉमन लो, इसमें एक कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से a-3 हो गया, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है 2, तो यहाँ से हो जाएगा a-3 बराबर 0। तो a+2 को साथ में, बाहर को बाहर के साथ और इसको साथ में, तो a-3 बराबर 0। तो एक बार कर लेंगे a+2 बराबर 0 और एक बार कर लेंगे a-3 बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर प्लस हो जाएगा तो माइनस, माइनस हो जाएगा तो प्लस। अब क्या करेंगे, a और b का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण आपका फर्स्ट दिख रहा है ना, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। रखिए, तो समीकरण फर्स्ट में a तथा b का मान देने पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, x/a प्लस y/b बराबर 1। तो x का x, a का मान है -2, y का y, b का मान है 3 बराबर 1। तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और -2 का -6 भाग देंगे तो हो जाएगा 3 से x करेंगे 3x, और प्लस इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 से और -y से करेंगे 2y बराबर 1 आ गया। तो इसको क्या कर लेंगे, 3x प्लस माइनस 2y बटा -6 बराबर 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 3x माइनस 2y बराबर -6। तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 2y, माइनस हो जाएगा तो प्लस बराबर 0। ये आपका समीकरण आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए, बहुत इजी प्रश्न है, बस आप लोग को थोड़ा इसमें समझना है और कुछ नहीं करना है, थोड़ा आप लोग को समझना रहता है। जैसे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब आपका अगला है 10 का विविध है ना,
तो देखिए अभी तक हम लोग 3 प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को सॉल्व कर लिए। अब 3 देखिए 4 देखिए, वाई अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी रेखा इतना बराबर इतना 4 इकाई की दूरी है। तो इस तरह का प्रश्न हम लोग 10.12 में शायद पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप लोग को याद होगा। इस तरह का प्रश्न हम लोग क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं। तो विविध कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होता है, विविध कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस आप लोग को समझना रहता है कि उसको कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। देखिए जैसे विविध का ही मतलब होता है, आपको समझा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग 10.1 पढ़ें, 10.2 पढ़ें, 10.3 पढ़ें, उसके बाद हमारा विविध आ रहा है ना। तो विविध का मतलब है कि जितना भी हम 10.1 का थ्योरी पढ़ाए हैं, 10.2 का थ्योरी, 10.3 का थ्योरी, जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े, कंसेप्ट पढ़े, फार्मूला पढ़े, वो सबको मिला करके विविध बनाएगा। तो विविध आप खुद से बनाना सीखिए, ठीक है। नहीं बनता है तब वीडियो को देखिए, ठीक है ना। तो पहले आप लोग ट्राई करो, उसके बाद विविध को बनाना, मतलब वीडियो से पहले आप लोग खुद बना सकते हो, ऐसा बात नहीं है। हाँ ऐसा बात है कि ये सारे क्वेश्चन से इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है, लेकिन आप लोगों को मेहनत करना है तभी सीखिएगा, ऐसे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। मेहनत करिएगा जितना, उतना ही आप लोग आगे जाइएगा, ये तो बात सच है, ठीक है। तो अपने दोस्त के पास भी जितना हो सके शेयर करिए वीडियो को। और जल्द ही क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप मेंबरशिप में ज़रूर जुड़िए। आपको वहाँ पर क्लास 12 में पूरा आप लोग का NCERT का, ठीक है, NCERT का एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मिलेगा, साथ में थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस। और पूरा मतलब कंप्लीट हो जाने के बाद क्या कराएंगे, आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। कौन सा प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब कि पूरा जितना बुक पढ़ लिए हैं हम आप लोग को इस तरह का प्रश्न बनाएंगे, अच्छे प्रश्न अदर बुक से भी आप लोग का प्रश्न का प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आप लोग का बहुत ही अच्छा एक तैयारी हो जाए और बोर्ड एग्जाम में आप लोग 100 में मतलब 96, 97, 98, 99 ला सकें, ठीक है। तो आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग अपने दोस्त को भी ज़रूर बताइएगा और उसमें ज़रूर मेंबरशिप में जुड़िए, आप लोग को बहुत प्रॉफिट होने वाला है। मेंबरशिप में जुड़ने के लिए आप लोग को व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, ठीक है, ऐड कर लीजिए 8383896119, ठीक है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।